हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग की टेक्निक के बारे में। मतलब हम कैपिटल बजटिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है कैपिटल बजटिंग का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का बेस है वो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स के बारे में और उसमें हम टेक्निक नंबर 1 पे बैक मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है। देखो, कैपिटल बजटिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड ह्यूज एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या था कि जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करने हैं ना, वो हमें सोच समझ कर करने हैं। और सोच समझकर कैसे करने हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि हम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को हम इवैल्यूएट करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हमें हायर रिटर्न दे रहा है, उस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे। और कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स जो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आगे देखो, कैपिटल बजटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बजटिंग को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग भी बोल सकते हैं। एंड कैपिटल बजटिंग का एक और मीनिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग इज़ प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपको 2 दिन पहले अपलोड करके दिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखो क्या लिखा मैंने। अगर आपको और भी कैपिटल बजटिंग का मीनिंग क्लियर करना है तो देखो क्या लिखा हुआ है। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है, टू डिसाइड वेदर और नॉट टू कमिट रिसोर्सेज टू दिस प्रोजेक्ट और दैट प्रोजेक्ट। अब देखो, यहाँ साफ सूत्र में मैंने साफ साफ लिखा है कि जैसे कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या फिर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या फिर इस प्रोजेक्ट में। टू डिसाइड वेदर और नॉट कमिट रिसोर्सेज टू दिस प्रोजेक्ट और दैट प्रोजेक्ट, मतलब हमारे पास प्रोजेक्ट है, मतलब हमारे पास प्रोजेक्ट अवेलेबल बहुत सारे हैं, बट हमें इन प्रोजेक्ट्स में से चूज़ करना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होगा। P1 होगा, P2 होगा या P3 होगा। तो ये सब हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये सब डिसाइड होगा कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स के साथ। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सब कुछ हमें देखना होता है कि हम इतना बड़ा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मोटे मोटे खर्चे ना, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किस तरीके से, कौन सी टेक्निक्स के जरिए हम इन्वेस्ट करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। हमने कल ही पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि मनी की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। ये हमने कल पढ़ा था कि आज की डेट में हमारे पास जो मनी की वैल्यू है वो कल की डेट में जो हमारे पास मनी की सेम मनी की यानी कि सेम आइडेंटिकल सम की जो वैल्यू है वो अलग होगी। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैपिटल बजटिंग चैप्टर की नींव है, मतलब ये बेस है उस चैप्टर का। ठीक है, अच्छा अब इसको और हम पढ़ते हैं। अब आपको क्या समझ में आया कैपिटल बजटिंग का मतलब कि हम एलोकेट करते हैं फंड्स को डिफरेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स में। ठीक है, समझ में आया कैपिटल बजटिंग का मीनिंग। आपको बुक्स में सब डेफिनेशंस मिल जाएंगी, सब फीचर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंस मिल जाएंगी, बट आपको अगर मीनिंग अच्छे से क्लियर है ना, तभी आप उन डेफिनेशंस को, उन फीचर्स को समझ पाओगे। समझ में आ गया कैपिटल बजटिंग का मीनिंग क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स के बारे में। अब कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या क्या हैं, देखो, एक होते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, सेकंड है हमारे मॉडर्न मेथड्स। अब ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो देखो। ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे पास आते हैं पे बैक मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे पास आता है पे बैक मेथड, इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू पे बैक मेथड, कि पे बैक मेथड में कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको कवर करने के लिए ये सेकंड मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और मॉडर्न मेथड्स में हमारे पास क्या आता है, टाइम, कि टाइम को कंसीडर किया गया है जो हमने ट्रेडिशनल मेथड्स में इग्नोर किया है। ठीक है, जो हमने ट्रेडिशनल मेथड्स में इग्नोर किया उस मेथड को इम्प्रूव करने के लिए मॉडर्न मेथड्स आए, जिसमें टाइम को कंसीडर किया गया।
तो उसके 3 मेथड्स हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। बस एक बार आप ये मेथड्स को ना रीड आउट करो और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि इनके नाम क्या क्या हैं। अभी सबसे पहले आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पे बैक मेथड के बारे में कि पे बैक मेथड क्या होता है। बाकी मेथड्स को एक बार साइड में रख दो, सारी वीडियोस में हम इन सारे मेथड्स को कवर करेंगे। एट लास्ट हम इन मेथड्स में कंपैरिजन करेंगे और फिर उसके बाद हम इन मेथड्स के अकॉर्डिंग और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग MCQ सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो पे बैक मेथड क्या होता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, बस कंसंट्रेशन यहीं पे रखना। पे बैक मेथड, वर्ड को पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। पे बैक मतलब आपको कितने टाइम में पैसा वापस मिलेगा। नहीं समझ में आया, वर्ड्स को पढ़ो अब। हाउ सून कैन वी गेट बैक आवर मनी, यानी कि मनी इन्वेस्टमेंट, मनी को इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। मतलब हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो हमें कितने टाइम बाद वापस मिलेगा, पे बैक मेथड हमें ये बताता है। ठीक है, अब ध्यान से सोचो कि अगर मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में या फिर किसी एसेट में, लॉन्ग टर्म एसेट में आप लगा रहे हो 10 लाख रुपए। अब वो 10 लाख आपके कब वापस आपको मिल जाएंगे विद एडिशनल अर्निंग, ये भी आपको देखना है। ठीक है, एडिशनल अर्निंग वाला पॉइंट भी आएगा, बट आपको पहले ये देखना है कि जो आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी है वो कितनी आपको कितने टाइम में वापस मिल रही है। ठीक है, तो अब ये चीज़ देखो, मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा कि शॉर्टर पे बैक। मान लो आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो, ठीक है, अगर आपको ये 10 लाख रुपए 5 साल में वापस मिले किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है, या फिर ये आपको पैसे मिले 7 साल बाद वापस, तो कौन सा प्रोजेक्ट आप चूज़ करोगे? दिमाग पे जोर डालो, 5 साल वाला या 7 साल वाला? अगर एक रैशनल इन्वेस्टर होगा तो वो यही कहेगा ना 5 साल वाला। 7 साल वाला तो क्यों चूज़ करेंगे कि हमें पैसा लॉन्ग टाइम में वापस मिलने वाला है या शॉर्ट टाइम में? तो इस बात को ध्यान रखो, शॉर्टर पे बैक मेथड यानी कि शॉर्टर पे बैक टाइम जिसका होगा ना, उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ना इस एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल में देखो, अगर हमारे पास कैश फ्लो का मतलब जो हमारे पास आएगा, अभी 10 लाख का एग्जांपल हमने लिया ना कि हमारे पास 10 लाख रुपए हमने किसी प्रोजेक्ट में लगाए हैं। अब मान लो हर साल ना हमारे पास सेम आता है इनफ्लो, ठीक है, 2-2 लाख रुपए आया हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 2 लाख आया, फिर थर्ड ईयर 2 लाख आया, फोर्थ ईयर 2 लाख आया, फिफ्थ ईयर 2 लाख आया। अब टोटल 10 लाख देख लो, 10 लाख हमारे कितने साल में कवर हो गए? 5 साल में। आगे का आएगा 2 लाख आया, फिर 2 लाख आया, ये जब तक मतलब कब तक आएगा हम उसके बाद की बात नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 10 लाख हमारे पास कितने टाइम में वापस आ गया। हमारे पास 5 ईयर्स में ये पे बैक हो गया, मतलब 5 साल में हमें पैसा वापस मिल गया। तो शॉर्ट ये पे बैक पीरियड पे बैक मेथड जो है वो ये बता रहा है कि हमें 5 साल में पैसा वापस मिल गया। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम, यानी कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? इनिशियल कैश आउटले, कि हमने कितना कैश दिया, मतलब हमने कितना कैश इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब एनुअल कैश फ्लो, कि हमारे पास एनुअली कितना कैश आता है। हमने कितना दिया था? 10 लाख, एनुअली कितना आ रहा है हमारे पास? 2 लाख। तो बताओ कितने साल निकले? 5 साल, मतलब 5 साल जो है वो पे बैक पीरियड निकला। पे बैक पीरियड की मतलब हमें 5 साल बाद जो है वो हमारा ये पैसा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये है कि अगर हमारा कैश फ्लो जो है ना सेम है हर साल में, ये तो वो तरीका हुआ। अब ये लगा लो, अगर हमारा कैश फ्लो हर साल में डिफरेंट है, वही 10 लाख हमने किसी प्रोजेक्ट में लगाए, मान लो उसने पहले साल दिया 2 लाख का रिटर्न, सेकंड ईयर आया हमारे पास 2,75,000 का, थर्ड ईयर हमारा आया 3,25,000 का, फोर्थ ईयर आया हमारा 3 लाख का। ठीक है, फिफ्थ ईयर आया ऐसे हमारा 2 लाख का, और आगे आने वाले ईयर्स में भी ऐसे अलग अलग डिफरेंट अमाउंट्स हमारे पास आते हैं। अब देखो 10 लाख है ना, हमें 10 लाख कब तक वापस मिल गए? 2 लाख, ये 2,75,000 कितने हो गए? 475 प्लस में 325 कितने हो गए? 5 and 3 8 लाख।
8 लाख हमें मिल गए 3 साल के एंड तक ही। टोटल 10 लाख देखो कब मिलते हैं हमें, यहाँ मिले हैं 3 लाख, मतलब तीसरे और चौथे साल के बीच में ही, मतलब 3.5 ईयर्स बोल लो। अब ये 2 लाख मिले ना, 2 लाख अपने को देखने हैं ना कि कब तक कवर हुए, और टोटल मिले हैं हमें 4th ईयर में 3 लाख। ठीक है, तो मतलब हमें 3 साल और 4 साल के बीच में ही जो अपना कैश आउटले था, इन्वेस्ट किया था जो हमने, वो पे बैक हो गया। समझ में आया? जितना हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया वो हमें कितने टाइम बाद मिल जाता है, पे बैक हो जाता है, वो बताता है पे बैक मेथड। ठीक है, तो इस मेथड का ना बस कंक्लूज़न ये, पॉजिटिव चीज़ें बता रही हूँ, नेगेटिव चीज़ें हम बताएंगे नेक्स्ट मेथड में कि इसकी नेगेटिव चीज़ क्या है। अच्छा, अब देखो कि ये मेथड में क्या हुआ, पे बैक मेथड में हमें ये पता लग गया कि हम स्टार्टिंग में इनिशियल कैश आउटले कि कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने टाइम बाद हमें वो वापस मिल रहा है, इसके नाम से सब कुछ क्लियर है। ठीक है, बस हमें डिसाइड क्या करना है, इसमें एक ही चीज़ है डिसाइड करने वाली, शॉर्टर पे बैक। हमें यही चूज़ करना पड़ेगा ना, मतलब जो अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमें वो जल्दी पे बैक हो जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, तो हम उस प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं सोचना है इस मेथड में। ठीक है, इस मेथड को अच्छे से समझना, अच्छे से मेरी वीडियो को देखना, फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब इसके बाद वाले जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना डालना पड़े। पे बैक मेथड समझ में आ गया आपको, कैपिटल बजटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने आपको सब बता दिया, रिवाइज करा दिया। तो मेरी कैपिटल बजटिंग की ये 3rd वीडियो थी, उसके आगे वाली वीडियो में हम एक एक करके मेथड सारे पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।